हाय, उम्मीद है कि आपका ग्रुप अब तक फॉर्म हो चुका होगा और आपके ग्रुप में आइडियली 4 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली होंगे ही, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग द राइट प्रोजेक्ट टॉपिक। ग्रुप फॉर्म होने के बाद अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि हम किस तरीके से कौन सा टॉपिक चूज करें। तो देखते हैं इसको डिटेल में कि ये कैसे होता है। सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं साथ में बैठो और पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में टॉपिक बनाना है या किस टाइप का टॉपिक बनाना है। ब्रॉडर कैटेगरी में आपको बता देता हूं, से आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस टाइप का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप हार्डवेयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो या फिर प्योर सॉफ्टवेयर करना चाहते हो या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो। देखो, हार्डवेयर का प्रोजेक्ट EXTC ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है और सुटेबल है। सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट IT एंड कॉम्प ब्रांच के लिए सुटेबल है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन EXTC, ELE और कॉम्प के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर EXTC, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स प्योर हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठ करके डिसाइड करो कि आपको किस टाइप का टॉपिक डेवलप करना है। अगर आपका कोई डिसीजन नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। आप पहले ये देखो कि आपके ग्रुप मेंबर्स ने मिनी प्रोजेक्ट में क्या डेवलप किया था। आप लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट में इनमें से किस कैटेगरी पे काम किया था, तो उसके एक्सपीरियंस को रेफरेंस लो। अगर आपने मान लो प्योर हार्डवेयर बनाया था प्रोजेक्ट, तो आपको पता होगा कि आपको क्या डिफिकल्टी आई थी या कितना इजीली आपने उसे डेवलप किया था। तो उसके बेसिस पे आप रेफरेंस लेकर के इनमें से पहले कोई एक कैटेगरी डिसाइड कर लो। कैटेगरी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन से डोमेन या टेक्नोलॉजी में काम करेंगे या प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा डोमेन आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप हार्डवेयर का टॉपिक डेवलप करते हैं तो। सो डोमेन एंड टेक्नोलॉजीज। हार्डवेयर का अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम डिजाइन करोगे। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होगा। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट जब होता है तो हम उसे एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी यहां पे क्या हो गई, एम्बेडेड सिस्टम। इसे चूज करने के पहले थोड़ा इसमें देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर का प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कोर, बेसिकली आपको माइक्रो कंट्रोलर लगेगा। अब आप इसे कई तरीके से डेवलप कर सकते हो। कोर कंट्रोलर्स अगर आप यूज करते हैं तो आपने सिलेबस में पढ़ा होगा 8051 फैमिली, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप AVR कंट्रोलर्स यूज कर सकते हैं, PIC फैमिली का कंट्रोलर यूज कर सकते हैं या फिर ARM7 का फैमिली यूज कर सकते हैं। अगर आप इन कंट्रोलर्स को यूज नहीं करना चाहते हो और रेडी बोर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो आप आर्डिनो बेस्ड कंट्रोलर या बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी वेरियस मार्केट में अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड आते हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप इनमें से किसी एक को चूज करो। अगर आप आर्डिनो का रेडी बोर्ड यूज करेंगे तो आपको कंट्रोलर का डिजाइन और उसके बहुत सारी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी और एक्सटर्नल के सामने थोड़ा प्रेजेंट करने में भी आपको डिफिकल्टी होगा। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है कि आपने रेडीमेड बोर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि इसमें काम काफी इजी हो जाता है। कंट्रोलर के कैटेगरी में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा हमारा आता है ऑटोमेशन। दूसरा डोमेन आता है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन या कंट्रोलिंग।
जनरली ये इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑटोमेशन एंड कंट्रोलिंग में बेसिकली हम डेटा एक्विजिशंस टाइप के टॉपिक डेवलप करते हैं, या किसी मशीनरी को मॉनिटर करना, रिमोटली कंट्रोल करना, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रॉडली बाद में देख सकते हैं। अगला डोमेन हम जो चूज़ करेंगे वो बहुत ही कॉमन डोमेन है और मोस्टली प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स उसी डोमेन में करते हैं, दैट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस या कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना। अब अगर आप वायरलेस प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे। बहुत ही सिंपल है। पहला तो RF कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें आप कोई भी वायरलेस ट्रांसमीटर या रिसीवर मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जैसे TWS, TX हो गया, RWS रिसीवर मॉड्यूल हो गया, जो 434 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 315 मेगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है, ASK मॉड्यूलेशन या FSK मॉड्यूलेशन यूज़ करके। तो आप इनको यूज़ करके कोई एक टॉपिक बना सकते हैं, या फिर आप RFID यूज़ कर सकते हो। RFID आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है, जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। आप इसे समटाइम्स NFC भी कहते हैं। आप इसके अलावा स्मार्ट कार्ड पे भी बना सकते हो। स्मार्ट कार्ड जो होता है वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन है ब्लूटूथ। तो आप ब्लूटूथ बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, या फिर वाईफाई बेस्ड। आजकल तो बच्चे वाईफाई बेस्ड ज़्यादा डेवलप करते हैं। सो आप इनमें से कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी आप फील्ड चूज करो, कोई फर्क नहीं है, आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगला डोमेन हम देखेंगे जो अगेन बहुत ही कॉमन है, दैट इज रोबोटिक्स। बहुत सारे बच्चे रोबोटिक्स के ऊपर काम करना प्रेफर करते हैं, तो आप ये डोमेन भी चूज कर सकते हैं। रोबोटिक्स डोमेन चूज अगर आप करते हैं तो इसमें भी वायरलेस और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएंगी, कंट्रोलर बेस्ड सारी चीज़ें आएंगी, बट आपका ब्रॉडर कैटेगराइजेशन जो होगा रोबोटिक्स में होगा। सो रोबोटिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स में मुझे अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या क्या होता है। रोबोटिक्स जनरली एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है और टू द पॉइंट प्रोजेक्ट होता है। नाउ अगला टॉपिक हमारा है सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड कोई भी टॉपिक डेवलप कर सकते हैं, जैसे होम सिक्योरिटी, ऑफिस सिक्योरिटी, बट ये बहुत ही कॉमन डोमेन हो गया। अगला हम IoT के ऊपर काम कर सकते हैं। आज का काफ़ी अपकमिंग टॉपिक है IoT। आपको पता होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप इस डोमेन में काम करो, क्योंकि आने वाले समय में सारी चीज़ें IoT बेस्ड हो जाएंगी। तो अगर आप इस पे कुछ काम करेंगे, और इंडस्ट्रीज भी काफ़ी IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है, तो अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में कि अगर हमने वाईफाई का प्रोजेक्ट बना लिया या वाईफाई बेस्ड कोई टॉपिक डेवलप कर लिया तो वो IoT हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट इन्वॉल्व करना, मतलब कि आप एक ऐसा हार्डवेयर सिस्टम डेवलप करोगे जो कि डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है। वाईफाई से सिर्फ नहीं, वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, और रिमोट लोकेशन पर अगर उसका सब हार्डवेयर पार्ट है या वेरियस नोड्स हैं तो वो एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू ही कम्युनिकेट करें। ये होता है ट्रू IoT। इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो पहला हो जाता है वाईफाई और दूसरा होता है GPRS मॉडेम। GPRS आपका यूज़ होता है मोबाइल नेटवर्क के साथ, GSM पैकेट के साथ। तो GPRS के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं IoT के लिए। वाईफाई जनरली हम अपने घर में जो वाईफाई सेटअप करते हैं उसमें पैकेट्स ट्रांसफ़र होगा और उसके बेसिस पे आगे इंटरनेट पे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले डोमेन के लिए। अगला डोमेन आप यूज़ कर सकते हैं लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, LBS, या फिर GPS। आप इसे GPS भी कह सकते हो।
जीपीएस की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप किसी भी टाइप के अलग अलग जैसे व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे। आप मेरी वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लेना या चैनल में देख लेना कि आपको इसके बेसिस पे क्या टॉपिक्स मिल रहे हैं। आप बायोमेडिकल का भी टॉपिक कर सकते हैं। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज में जाकर के आप जनरली पेशेंट्स के लिए पेशेंट्स हेल्थ मॉनिटरिंग या उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है, इसमें भी वायरलेस, माइक्रो कंट्रोल सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इन डोमेन और टेक्नोलॉजीज़ के अलावा आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि उनका क्या गाइडेंस है या उनका क्या प्रेफरेंस है, आप उसे भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट चूज़ किया है तो आप किस किस डोमेन पे टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग में आप बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं और इसके बहुत सारे जर्नल्स, IEEE पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये पूरा प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑल्दो ये इमेज प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है बट फिर भी एक अलग फील्ड है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी आप टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इससे। इसके अलावा आप ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस HCI पे काम कर सकते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में आप बेसिकली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई डिवाइस डेवलप करते हैं या कोई एक ऐसा मेथड डेवलप करते हैं जिससे आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो या फिर उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो हम उसे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे कि वायरलेस माउस। सपोज मैंने अपने फिंगर से ऐसे मोशन किया तो पीसी का जो माउस है वो मूव होना चालू हो जाए, तो जनरली हैंडीकैप और बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये यूज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इन्हीं से रिलेटेड फील्ड आता है, दैट इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में जनरली हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी से एक कैमरा कनेक्ट करते हैं और आने वाले वीडियो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके बेसिस पे कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। उसे यूज़ करने के लिए मेरा प्रेफरेंस है आप OpenCV की लाइब्रेरी को यूज़ करो या उसे स्टडी करो। आपको बहुत सारे अलग अलग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे या APIs मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इसे अचीव कर सकते हैं। अगला आता है लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। आप प्योर सॉफ्टवेयर में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज ऐड कर सकते हैं या GPS बेस्ड कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अल्गोरिदमिक टॉपिक डेवलप कर सकते हो। जनरली बच्चे अल्गोरिदमिक टॉपिक ज़्यादा डेवलप नहीं करते हैं, बट अगर आप कोई भी अल्गोरिदमिक टॉपिक डेवलप करते हो तो आपका प्लेसमेंट होने का चांस काफ़ी हाई हो जाएगा, क्योंकि जब आप कोई भी अल्गोरिदमिक टॉपिक बनाएंगे तो उसके अंदर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, आप किसी ऑलरेडी एल्गोरिदम को मॉडिफाई करते हो या अपग्रेड करते हो या इम्प्रूव करते हो, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये हार्डकोर कोडिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिदम को आप यूज़ करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, कंपाइलर के वेरियस फेजेस दिखाना, 3D एनिमेशन या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना जिससे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे कोई एप्लीकेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑल्दो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बट आप चूज कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे आपके पास एक बड़ा ब्रॉडर डोमेन है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे सब डोमेन आएंगे, आप कोई भी एक चूज करो और डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रिप्टोग्राफी यूज कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे स्टेगनोग्राफी होता है, दैट इज इमेज स्टेगनोग्राफी, या फिर वीडियो स्टेगनोग्राफी होता है,
और भी अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। मेन डोमेन आपका है क्रिप्टोग्राफी। नाउ एक लास्ट डोमेन है मेरे पास जो कि है नेटवर्क बेस्ड। इस पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी नेटवर्क बेस्ड टॉपिक डेवलप कर सकते हो, जैसे कि उसमें मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टीपल पीसीस की रिक्वायरमेंट है और वो सारे पीसीस एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। आपका एप्लीकेशंस हर एक पीसी पे इंस्टॉल्ड है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये आपका नेटवर्क बेस्ड टॉपिक हो जाएगा। इसमें आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। आप इसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, पोस्ट गेट, ये सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनको आप यूज़ करके कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी या डोमेन चूज करो, बट सिर्फ एक चीज मत करना, आप कोई भी डेटाबेस, प्योर डेटाबेस, नॉट ओनली डेटाबेस, प्योर डेटाबेस बेस्ड प्रोजेक्ट मत बनाना। वेबसाइट बिल्कुल नहीं, प्योर डेटाबेस नहीं, वेबसाइट नहीं, और कोई भी मैनेजमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं करना। मैनेजमेंट बेस्ड मतलब जैसे कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, कॉलेज स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप का कोई भी टॉपिक मत करना। आपको इंटरव्यू में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपके लिए समराइज करता हूं कि हार्डवेयर टाइप प्रोजेक्ट के लिए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोमेशन कंट्रोलिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोमेडिकल, एलबीएस और जीपीएस बेस्ड सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, रोबोटिक्स डेवलप कर सकते हैं, या कोई भी सिक्योरिटी बेस्ड टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। प्योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए आप इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड टॉपिक डेवलप कर सकते हैं, ऑगमेंटेड कंप्यूटर विजन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसिंग, एलबीएस जीपीएस बेस्ड अगेन, डेटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और नेटवर्किंग टॉपिक डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिनका प्रोजेक्ट टाइप है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, वो क्या करेंगे। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं या डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से कोई रोबोटिक विजन या कोई भी चीज़ ऐसा डेवलप कर सकते हैं, या जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड ऑटोमेटिक टॉल टेक्स्ट कलेक्शन सिस्टम हो गया, कोई भी ऐसा चीज़। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं इस दोनों में। ऑटोमेशन एंड कंट्रोलिंग के भी टॉपिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पीसी के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। पीसी पे आप ग्राफिकल वे में आने वाले डेटा का वैल्यू डिस्प्ले करना, बाद में कंट्रोल करना, ये सारे कंट्रोल पैनल्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड भी हो गया, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। वायरलेस भी आपके फील्ड में आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आप में आ सकता है, बायोमेडिकल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो बायोमेडिकल में आप कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो भी है पेशेंट का, उसे मॉनिटर करके पीसी या मोबाइल पे लाइव डिस्प्ले करना। जीपीएस बेस्ड सिस्टम आप अगेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग करना कॉमन टॉपिक है। रोबोटिक्स भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डेवलप किया जा सकता है। तो मोस्टली वो सारे प्रोजेक्ट जो प्योर हार्डवेयर में आते हैं उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी डेवलप किया जा सकता है। सिक्योरिटी भी आप कर सकते हैं। तो हार्डवेयर का सारा टाइप आपके लिए एप्लीकेबल है। सॉफ्टवेयर में से सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे आपके लिए, कुछ ही एप्लीकेबल होंगे। जैसे इमेज प्रोसेसिंग मैंने कह दिया, ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं यूज होगा। कंप्यूटर विजन आप यूज कर सकते हैं, HCI भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने पहले HCI में आपको प्योर सॉफ्टवेयर में क्या बताया था कि जैसे मैंने एक फिंगर से माउस को कंट्रोल किया, आप वहाँ पे फिंगर की बजाय एक ग्लव यूज कर सकते हैं। एक्सेलरोमीटर बेस्ड ग्लव है, उससे आपने माउस कंट्रोल किया। व्हाटएवर, कोई भी टेक्नोलॉजी आप डिजाइन कीजिए। जीपीएस बेस्ड तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो ही गया है। डेटा सिक्योरिटी नहीं आएगा, क्रिप्टोग्राफी नहीं आएगा, एल्गोरिदमिक नहीं आएगा, नेटवर्किंग नहीं आएगा।
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टाइप अगर आप डिसाइड करते हैं तो आपके पास ब्रॉडर एरिया मिल जाता है। तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड टाइप का ही प्रोजेक्ट डेवलप करें, जिसकी वजह से आपके सामने ब्रॉडर कैटेगरी डोमेन्स की और टेक्नोलॉजी की मिल जाएगी। एक बार आपका डोमेन डिसाइड हो गया तो अगला हमारा पार्ट आता है कि हम उस पर्टिकुलर डोमेन में कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें और उसे कैसे चूज करें, कैसे सर्च करें कि इस डोमेन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक बार आपका डोमेन फाइनलाइज हो जाता है और आप कन्विंस हो जाते हैं कि आपको वही करना है, तो अगला स्टेप हमारा आता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन में हम कौन सा टॉपिक डेवलप करें। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा टिप्स दूंगा कि आप ये देखो कि आपका टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप जो भी सोच रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। अब वो यूनिक होगा कैसे, उसके लिए आप एक काम करो, आप आपके कॉलेज के लास्ट 3 इयर्स के स्टूडेंट्स का जो भी उन्होंने टॉपिक या प्रोजेक्ट डेवलप किया है उसका पूरा लिस्ट निकालो और चेक करो कि क्या आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो उससे मैच करता है या नहीं। तो आपसे इससे काफ़ी मदद मिलेगी किस टाइप के टॉपिक्स या टेक्नोलॉजीज वो यूज़ करते थे आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स, तो काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक यूनिक टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। साथ में आपको ये देखना है कि टॉपिक कितना इनोवेटिव है। इनोवेटिव होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट रिपीट भी होता है किसी से तो भी आप उसमें कुछ ऐसा डेवलप करो जो थोड़ा इनोवेटिव हो और बाकियों से अलग हो। थर्ड क्राइटेरिया है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपका टॉपिक सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो या उसे सॉल्व करता हो। सो सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। इस तरह के टॉपिक को ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप अपने डेली लाइफ में होने वाले आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर हैं, जो आपकी सोसाइटी है, उसे बार बार देखो, समझो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो सारी चीज़ों के उनका एक लिस्ट बनाओ और उसके बेसिस पे आपस में ग्रुप मेंबर बैठ के डिसाइड करो कि क्या हम इस पे कोई टॉपिक डेवलप कर सकते हैं या नहीं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक वीडियो भी है। जैसे कि आप ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करते हो और अगर उनका मीटर कई बार फास्ट रहता है तो आपको पता नहीं चलता है और आप कई बार ज़्यादा पे करते हैं। आपको लगता है कि कल तो मैं 50 रुपये में आया था, आज 80 रुपया कैसे लग गया। ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है क्योंकि मीटर उनका टेम्पर्ड होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे आपने आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर को ज़्यादा पसंद आते हैं और वाइवा में उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। साथ में आप जब कंपनीज में जाते हैं तो आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे क्योंकि वो आपका खुद का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट होता है कि एक बार आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक करना है तो उसे अप्रूव कैसे कराएं। तो हम देखते हैं कि टॉपिक को अप्रूव कैसे कराया जाता है। टॉपिक आपके टीचर्स को भी पसंद आना जरूरी है। सो टॉपिक अप्रूवल के लिए आपने जो भी टाइटल सेलेक्ट किया है उस टाइटल से मिलता जुलता कीवर्ड्स डाल करके आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप ये देखो कि उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है, उसे लिस्ट डाउन कर लो। दूसरा, IEEE के जर्नल में IEEE एक्सप्लोर से आप उसी टॉपिक के रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड कर लो। तीसरा, कोई भी इंटरनेशनल जर्नल यूज करो। और वहां से भी आप उनके पेपर्स डाउनलोड कर लो। इन सारी चीज़ों को समराइज करके कोई भी टॉप 3 पेपर्स आप सेलेक्ट कर लो। अब आप जो भी टॉप 3 पेपर सेलेक्ट करेंगे उसे आपको आपके टीचर के सामने प्रेजेंट करना है। टीचर को बताना है कि हम जो टॉपिक डेवलप कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट इन पेपर से हमें मिला है।
अब ये होता है कि टीचर हो सकता है कि आपके सारे टॉपिक को रिजेक्ट कर दे, उसे पसंद ही नहीं आए, तो अगेन आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है। आपका टाइटल वही रहेगा, उसी टाइटल पे आप स्टिक रहो, या टाइटल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट फिर से आप जर्नल्स पे जाओ, रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड करो, वापस टीचर को दिखाओ। नाउ एक बार टीचर ने उनमें से कोई एक अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, आप इस टॉपिक पे डेवलप कर सकते हैं, तो अगला पार्ट आता है कि उसका प्रेजेंटेशन करना। सिर्फ अभी यहाँ पे नॉर्मल अप्रूवल मिला है, फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसे प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट डेवलप करो। जैसा आपने पेपर्स डाउनलोड किया था, जनरली कोई भी अगर जर्नल का पेपर आप डाउनलोड करते हैं तो 3 से 5 पेजेस का होता है, उसी तरीके से आपको आपका खुद का एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा बेस्ड अपॉन योर ओन कॉन्सेप्ट, वो भी आप 3 से 5 पेजेस का डेवलप कर सकते हैं। 3 इज एनफ। जो भी एब्स्ट्रैक्ट आप बनाएंगे उन्हीं के पॉइंट्स को यूज करके पीपीटी बनाना है। एक बार प्रेजेंटेशन रेडी हो गया, जिस दिन आपका टॉपिक का फाइनल अप्रूवल रहेगा उस दिन आप एब्स्ट्रैक्ट एंड पीपीटी एक्सटर्नल के सामने, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, आपके इंटरनल टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे। वहाँ पर टीचर को पसंद आ गया, वहाँ पे टीचर्स का कुछ पैनल्स होता है, हो सकता है कि 2-3 टीचर साथ में बैठे हों, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वॉट। तो वहाँ का पैनल अगर अप्रूव कर देता है आपके टॉपिक को, तो अब वो आपका हो जाता है टॉपिक, और ये सेम टॉपिक कोई और ग्रुप नहीं कर सकता है, और थ्रू आउट द ईयर अब आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो आपने देखा कि एक प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए, सो दैट आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में। इसके बारे में और डिटेल में और जानकारी चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर उस वीडियो में ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।